हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन फैन फिक्शन प्रीटी अगली फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पार्ट। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो वांग जी को बांध के चला जाता है, उसे पूरी तरह से बोल सकते हैं कि हॉट करके। एंड वांग जी बंधा हुआ था, वो बंधे हुए अपने हाथों पैरों को देखता है और बोलता, वीजिंग मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम वापस नहीं आए ना तो मैं इस पनिशमेंट में तुम्हें पूरी रात जगाए रखूँगा, देख लेना। तुम मर्सी के लिए चिल्लाओगे बट मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग नीचे आता है और आने के बाद वो देखता है लान सिजन को, जो कि वहाँ पे थे एंड वेट कर रहे थे। तभी वीजिंग आता है, बोलता है हेलो गुगा। लायन स्टेशन बोलते हैं हेलो वीजिंग, कैसे हो तुम? वीजिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलते ठीक है। खाने के लिए सर्वेंट तभी वो आती है और बोलते सर खाना रेडी है। वो सर्वेंट जैसे ही बोलती लायन स्टेशन बोलते ठीक है। फिर वो वीजिंग को देखते और बोलते वीजिंग वांग जी। वीजिंग बोलता ओ वो उन्होंने कहा कि उन्हें खाना नहीं खाना है, तो इसीलिए लायन स्टेशन बोलते व्हाट, खाना नहीं खाना? ये सुनकर वो बोलते कि हाँ उन्हें खाना नहीं खाना, तो इसीलिए वो बोल रहे कि वो नहीं आएंगे। लायन स्टेशन बोलते ओके ठीक है। इसके बाद फिर वीजिंग और लायन स्टेशन बैठ जाते हैं और वो लोग नॉर्मली अपना खाना खाते हैं। कुछ ही देरों के बाद लायन स्टेशन और वीजिंग खाना कंप्लीट कर लेते हैं। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग जो है ना वो जाता है सीधा और देखता है अपने रूम को और बोलता है हाँ मैं इस रूम में नहीं जाने वाला। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो अदर रूम था साइड वाला उसमें जाता है, ओपन करता है डोर। उसके बाद आकर बोलता है सच में आज मुझे चैन की और शांति की नींद आएगी। वीजिंग जल्दी से जो है ना वो बेड पे जाकर लेट जाता है, लाइट्स ऑफ करता है और सो जाता है घोड़े बेच के। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं जो बंधा हुआ था और उसकी हालत बहुत बुरी थी एंड वीजिंग तो मज़े से सो रहा था। हम देखते हैं लायन सिचन को। लायन सिचन अभी अभी स्टडी रूम से बाहर निकले थे और वो अपने रूम की ओर ही जा रहे थे और वो सोचते हैं कि आज वांग जी ने खाना नहीं खाया, क्या जाना चाहिए? फिर वो सोचते हैं कि नहीं, उन्हें नहीं जाना चाहिए। ऐसे मतलब हस्बैंड वाइफ अब जो भी हो उनका शादी हो चुकी है, तो ऐसे तो वो नहीं जा सकता। वो जाता है, डोर पे नॉक करता है, बट अंदर से जो है ना वो कोई आवाज़ नहीं आती। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बंधा हुआ था और वो बता अब क्या करूँ। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वांग जी बता हाँ ठीक क्या करूँ? सच सच में अगर उन्होंने इस हालत में देख लिया तो गॉड कितना बुरा होगा। एंड कुछ ही देरों के बाद जो वांग जी था वो बोलता है खोलना तो पड़ेगा, और वियिंग तुम तो गए। इसके बाद वो बोलते हैं गगा डोर ओपन करके अंदर आ जाइए, क्योंकि जो डोर था वो वैसे मतलब लॉक नहीं किया गया था बाहर से, बस ऐसे ही बंद था और वांग जी तो अंदर से कर ही नहीं पाता। लायन सेचन जो है ना वो बहुत ही मतलब जल्दी से डोर ओपन करते हैं एंड वो आते हैं और देखते हैं एंड वांग जी अपने आंखें बंद कर लेते हैं। गगा वो लायन सेचन बोलते वांग जी ये सब। एंड वो सच में बहुत अजीब फील करते हैं, मतलब ऐसे देखना अपने भाई को। तभी वांग जी बोलता गगा वो एक्चुअली वो बोलते विंग कहाँ पर, और ये तुम ओह सॉरी मैं गलत टाइम पे विंग के बारे में सुनकर ही वांग जी बोलता नहीं गगा ऐसा नहीं है, वो मुझे बांध के पता नहीं कहाँ चला गया। ये सुनकर लायन सिजन बोलते हैं व्हाट, वो वांग जी बोलता गगा प्लीज़ मुझे खोलिए ना पहले। ये सुनकर बोलते हैं अच्छा ठीक है रुको। एंड वो धीरे धीरे करके पीछे आते हैं और जो ब्लैंकेट था उसे वांग जी के ऊपर डालते हैं और फिर वो देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं वांग जी ये सब क्या है? वांग जी बोलता गगा ये उस विजिंग ने किया है, मैं बताता हूँ उसे। ये सुनने के बाद लायन सेचन बोलते व्हाट उसने? वांग जी बोलता है गगा बात बताऊंगा आपको, बट पहले मुझे खोलिए। वो बोलते हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वो वांग जी के हाथ खोल देते हैं। हाथ वगैरह ओपन हो जाने के बाद जो है ना वांग जी उठता है और बाहर जाता है और बोलता है सच में अच्छा लग रहा है। इसके बाद लायन सेचन बोलते तुम्हारे पैर। वांग जी बोलता नहीं मैं खोल लूँगा गगा, इट्स ओके कोई बात नहीं, अब जाइए सो जाइए। लायन सेचन बोलते बट ये वांग जी बोलता है कुछ नहीं गगा। बोलते हम ठीक है ओके। ये ऐसे कौन रोमांस करता है? वांग जी बोलते गगा मैं वो बोलते हाँ मैं समझ गया ठीक है चाह रहा हूँ। और सच में इसके बाद वो चले जाते हैं। अपने रूम में आने के बाद वो बोलते हैं सच में ये दोनों भी ना एकदम वाइल्ड है। इसके बाद वो भी अपना काम वगैरह करके सो जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अब उठ चुका था और वो जल्दी से अपने नॉर्मल शॉर्ट्स एंड जो है ना टी शर्ट पहनता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करने के बाद बच जाओगे? बिल्कुल नहीं वीजिंग, इसकी तो तुम्हें बराबर पनिशमेंट दूंगा मैं। देखना तुम, जैसे तुमने मुझे बांधा है ना वैसे ही अब तुमको भी मैं। हाँ देखना, पूरी रात तुमने चिल्लाए ना तो मेरा नाम भी लायन वांगजी नहीं है। इसके बाद वांगजी बाहर निकलता है और वो जाता है। पहले तो उसे भूख लगी थी, उसका स्टमक गुरगुर कर रहा था। वो आता है किचन में और देखता है तो भाई किचन में खाना वगैरह सब लोग खा के चट करके जा चुके थे। वांगजी फ्रिज ओपन करता है और देखता है, बोलता है जूस, हाँ यही पी लेता हूँ। वांगजी जूस खत्म करता है और बोलता है अभी भी भूख लग रही है। इसके बाद वांग जी सोचता है कि चलो एक काम करता हूँ,
अपने लिए नूडल्स बना लेता हूँ। वांग जी फिर जाता है एंड देन वाटर बॉईल करता है। इसके बाद वो नूडल्स वगैरह डालता है एंड अच्छे से अपने लिए एक नूडल्स बनाता है, सूपी नूडल्स। इसके बाद वो बाउल में डालता है और उन्हें खाते हुए बोलता है, वाह सच में अच्छा लग रहा है वियिंग, आज तो तुमने मुझे भूखा मारने का प्लान बनाया था, पर चिंता मत करो, हाँ तुम्हारा भी यही हाल करूँगा मैं, रुको तुम। इसके बाद वो अच्छे से खा लेता है एंड खाने के बाद बोलता है, हाँ अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो जाता है एंड बाउल को रख देता है एंड उसे वॉश करके वापस रख देता है वहीं पे। एंड फिर वो बोलता है, अब तुम कहाँ पर हो? वांग जी सोचता है वियिंग कहाँ गया होगा, क्योंकि रूम में तो वो नहीं है। वांग जी बोलता है स्टडी रूम नहीं, वहाँ पे वो क्यों जाएगा? वांग जी बोलता है चेक करके आता हूँ। इसके बाद वांग जी वहाँ पे जाता है, वहाँ पे कोई नहीं था। इसके बाद वो सोचता है, अब वांग जी फिर कोशिश करता है, वियिंग को सबसे पहले ढूंढना शुरू करता है नीचे वाले रूम से। गेस्ट रूम जितने भी नीचे बने हुए थे इनमें चेक करता है, पर नहीं, उस पर भी नहीं है। इसके बाद वांग जी जाता है ऊपर वाले रूम्स के अंदर एंड उनको देखने लगता है। एंड वांग जी ऐसा ही करके पूरा आधे घंटा बिता देता है, हर एक रूम को ओपन करके देख रहा था बट उसे नहीं मिला। वांग जी फिर अपने रूम के सामने आता है और बोलता है अब क्या करूँ? एंड फिर वो देखता है साइड वाला, उसी के रूम के साइड में जो रूम है। वांग जी बोलता है अब ये बच गया है। वांग जी आता है और डोर ओपन करता है और धीरे धीरे करके अंदर आता है, तभी उसे एक फिगर नजर आती है जो कि बेड पर सोई हुई थी। वांग जी बोलता, ओह तो तुम यहाँ हो, पहले कंफर्म कर लेता हूँ। इसके लिए वांग जी धीरे से जो है ना वो लाइट ऑन करता है एंड उसे नजर आता है वियिंग पीसफुली कितने प्यारे तरीके से बेड पर सोया हुआ था अपनी आंखें बंद करके। एंड वांग जी तुरंत ही बंद कर देता है क्योंकि लाइट की वजह से वियिंग हो सकता है उठ जाए। तो वांग जी बंद करता है और बोलता अब सही है, अब देखना वियिंग तुम्हारा क्या हाल होता है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके बेड के पास आता है और वियिंग बस सोया हुआ था पीसफुली, क्योंकि वो तो भाई बहुत थक गया था, तो वो सो चुका था। इसके बाद वांग जी बोलता है क्या करूं? पहले तो रुको तुम। वांग जी धीरे धीरे आता है और देखता है उसे वियिंग गहरी नींद में था। वांग जी जो है ना धीरे धीरे करके वियिंग को वो अपनी गोद में उठाता है और उसके बाद उसे देखता है एंड वियिंग नींद में था तो वो कुछ नहीं करता। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे विजिंग को रूम में लेकर आता है और उसे बेड पे रखता है और बोलता है, वाह तुम तो बहुत अच्छे से सोते हो विजिंग, कुंभकर्ण की तरह। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊँगा? अच्छा तुम इसीलिए ऐसे सो रहे थे, कोई बात नहीं। वांग जाता है फिर अपना रूम अच्छे से बंद करता है एंड वो वापस आता है और देखता है और एक डेविल वाली स्माइल करता है। एंड वो धीरे धीरे करके वियिंग के पास आता है और वो देखता है और बोलता है अब तुम्हारी बारी है वियिंग बनने की। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वियिंग के ऊपर आता है एंड फिर वो अपने जो बेल्ट था वो देखता है जिससे वियिंग ने बांधा था वांग जी को। वांग जी फिर उसे निकालता है और फिर वियिंग के हाथ लेता है, धीरे धीरे करके वियिंग के हाथों को बांधता है और इतना कस के नहीं बांधता कि वियिंग को दर्द होने लगे, एकदम नॉर्मली बांध देता है। एंड वियिंग थोड़ा सा मूव करता है एंड वांग जी बस एकदम रुक जाता है। फिर वियिंग मूव करना बंद करता है तो वांग जी दोबारा से वियिंग को अच्छे से बांधता है और उसके हाथों को ऊपर कर देता है और बोलता है हाँ ये अच्छा है। इसके बाद वांग जी वियिंग के पैरों को देखता है एंड वांग जी बोलता है वो बाद में करूँगा। इसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी वियिंग की जो टी शर्ट थी उसे ऊपर करता है एंड वियिंग की स्मूथ बॉडी को देखता है। एंड वांग जी जब ऐसा देखता है ना तो उसे बहुत अजीब लगता है। वांग जी बोलता है वियिंग अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी अपने लिप्स को वियिंग के चेस्ट एरिया पर लगाता है एंड इसके बाद वहाँ पे उसे धीरे धीरे करके किस करना शुरू करता है एंड उसे अपने लिप्स से टच करता है और इससे तो पूरी तरह से वांग जी की आई मीन जो वियिंग की बॉडी थी वो थोड़ी रिएक्ट करती है। और वांग जी फिर वियिंग के जो बोल सकते चेस्ट एरिया था वहाँ पे अपनी टंग से लिक करता है, बाइट करता है और सर्कल में ड्रॉ करने लगता है। एंड वियिंग इन सब चीज़ों की वजह से अजीब सी सेंसेशन अपनी बॉडी में फील करता है, उसे बहुत अजीब लगता है। वांग जी बोलता है ये क्या हो रहा है, हाँ इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? वियिंग अपने मन में ये सब चीज़ें उसे अजीब लग रहा था और वियिंग थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकालने लगता है। और फिर हम देखते हैं वांग जी फिर धीरे धीरे अपने टंग से लिक करता हुआ वियिंग के पहले बटन पर आता है और वहाँ पर भी उसे सॉफ्टली किस करता है। एंड वियिंग की देखता है वो स्लिम सी, बिल्कुल स्लिम सी जो बोल सकते हैं वो कमर उसके हाथों में कैसे आ रही थी। वांग जी टच करता है, सच में बाय गॉड वियिंग की स्लिम कमर उसके हाथों में थी। वांग जी बस धीरे वहाँ पे सक करने लगता है और किस करने लगता है और इसके बाद वांग जी स्माइल करता है एंड देन वो वियिंग की ट्राउज़र को ओपन कर देता है और उसके निकाल के साइड कर देता है। एंड वांग जी धीरे धीरे करके वियिंग के जो बोल सकते हैं उसने शॉर्ट्स पहना हुआ था वहाँ पे उसे किस कर रहा था। एंड वियिंग बोलता क्या प्लीज़ क्या क्या हो रहा है? एंड वियिंग जो है ना उसके हाथ में उसे दर्द होता है क्योंकि हम जब मूव करने की कोशिश करते हैं ना तो वियिंग को फील हुआ एंड वो बोलता है कि क्या हो रहा है?
एंड वो जैसे ही आइज ओपन करता है वो बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है। उसकी नज़र मिलती है सीधा वांग जी की आंखों से जो विजिंग की बैली पे किस कर रहा था। एंड ये देखते ही विजिंग की आइज ओपन होती हैं एकदम झटके से। वो बोलता है क्या कर रहे हो तुम। एंड वो जल्दी से हटता है और देखता है, बोलता हाँ ये वांग जी स्माइल करता है और बोलता मैं। विजिंग बोलता तो तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है मैं नहीं आऊँगा तो तुम कहाँ आओगे भी। और तुमने वैसे भी मेरी जो हालत की थी उसकी जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी होगी ना। विजिंग बोलता क्या बकवास कर रही हो तुम। वांग जी बोलता हाँ तुम्हें तो लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ बट वीइंग कितनी गलत बात है ना। अपने हस्बैंड को एक्साइटेड करके तुम्हें क्या लगा हाँ तुम ऐसे आ जाओगे तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं वीइंग बिल्कुल भी नहीं। हाँ तुमने मुझे बांध के छोड़ा था ना अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वीइंग बोलता छोड़ो मुझे। अरे ये मेरे हाथ खोलो। वांग जी बोलता हाँ मैंने भी कहा था खोलो पर तुमने नहीं किया तो वीइंग अब इसकी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाओ। वीइंग बोलता पनिशमेंट हाँ जी छोड़ो मुझे वांग जी छोड़ो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। वांग जी बोलता है विजिंग इट्स ओके कोई बात नहीं ठीक है तुम जो चाहे वो कर सकते हो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ इतनी परमिशन तो तुम्हें दे ही देता हूँ। विजिंग बोलता भाड़ में गई परमिशन प्लीज छोड़ो मुझे खुलो। वांग जी बोलता ना बिल्कुल नहीं विजिंग मैंने क्या कहा था। विजिंग अगर मैं खुल गया अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हें पूरी रात रिग्रेट होगा और अब तुम्हें वही होने वाला है। विजिंग बोलता नहीं नहीं प्लीज नहीं वक्त छोड़ो ये क्या करो कमी नहीं कहीं के। वांग जी बोलता तुम जितना चाहे मुझे गालियाँ दे सकते हो इट्स ओके मैं सब मानूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और तुमने भी कुछ कम नहीं किया विजिंग। तुम मुझे ऐसे बांध के चले आई हाँ देखो अभी तक मैं हार्ड हूँ। एंड विजिंग देखता है और बड़ी आगे काटता है व्हाट। वांग जी बोलता बिल्कुल अभी से शांत करने के लिए तो तुम ही काम आओगे ना। विजिंग बोलता नो नेवर लैन वांग जी मुझसे दूर रहना वरना वरना सच बता रहा हूँ तुम्हारे इस छोटे से लिटिल लॉयन को ना मैं कैंची से या किसी सज्जर से उड़ा डालूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ओ गॉड विजिंग तुम्हें लगता है और क्या कहा तुमने छोटा सा ठीक है अब देखता हूँ। जब तक तुम ये नहीं बोलते आई एम सो बिग एंड यू वांट मी इनसाइड यू ये नहीं बोल देते ना तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। विजिंग बोलता रुकना कहाँ रुकना। नहीं वांग जी मैं सच बता रहा हूँ मैं सच बताऊँ तो ना सर फोड़ दूंगा। वांग जी बोलता जो चाहे वो कर सकते हो बट फिलहाल मेरी इस क्यूट सी वाइफी को पनिशमेंट देनी जरूरी है। विजिंग बोलता लर्न वांग जी प्लीज मत करो ऐसा। वांग जी बोलता ना नेवर ये तो मैं करने वाला हूँ। तुम्हें तो पहले सोचना चाहिए था ना ये सब करने से। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो फिर उसके बाद मैं क्या करूं। पर तुमने मुझे करने पे मजबूर कर दिया स्वीट हार्ट। विजिंग बोलता शट अप। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं। एंड वांग जी फिर धीरे धीरे करके विजिंग के जो पैर थे उन्हें देखता है। विजिंग बोलता मेरे ट्राउजर कहाँ है। वांग जी बोलते तुम्हारे ट्राउजर वो देखो फ्लोर पे। एंड विजिंग देखता है और बड़ी बड़ी आंखें करता है बोलता तो तुमने और मैं तो दूसरे रूम में और तुम्हें खोला किसने। वांग जी बोलता कुछ नहीं बस मुझे मैंने खुद ही खोल लिया। विजिंग बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी बोलता यस ऐसा ही हुआ है बेबी। विजिंग बोलता तुम। वांग जी बोलता हाँ मैं। और रुको तुम। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके आता है एंड वो फिर विजिंग के पैरों को देखता है और बोलता तुम्हारे पैर ये बहुत चलते हैं बट कोई बात नहीं इन्हें तो मैं रोक सकता हूँ। इसके बाद वांग जी आता है और वो विजिंग के ऊपर बैठता है जिसकी वजह से विजिंग बिल्कुल भी अपने पैरों को मूव ही नहीं कर पाता। वे यिंग बोलता है लैन वांग जी अगर अगर सच में तुमने मुझे छुआ ना तो सच बता रहा हूँ मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं नहीं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। मैं तुम्हें पूरा का पूरा जिंदा काट दूंगा देख लेना। वांग जी जब ये सुनता है ना तो वो हंसता है और बोलता है ओ माय गॉड वे यिंग ये किस तरह की लाइन बोल रहे हो। और वे यिंग वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड कोई बात नहीं तुमने मेरे साथ प्रैंक कर भी लिया तो क्या अब बारी मेरी है प्रैंक को रियल बनाने की। वे यिंग बोलता व्हाट क्या क्या रियल बनाना है तुम्हें। वांग जी बोलता बस यही कि आई वांट यू एंड अब तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी नीड है। विजिंग बोलता है नीड को कौन सी नीड देखो मैं किसी नीड को नहीं जानता। वांग जी बोलता है कोई ज़रूरत नहीं विजिंग तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है मैं हूं ना सब कुछ कर दूंगा खुद तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वांग जी आता है एंड देन फिर वो विजिंग के शॉर्ट्स को देखता है। विजिंग बोलता है ललन वांग जी स्माइल करता है और बोलता है अब इसे हटाने की बारी। विजिंग बोलता है देखो देखो तो आई एम सॉरी ठीक है मैंने कर दिया मैं दोबारा नहीं करूँगा। वांग जी बोलता नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं विजिंग मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ तुम जब चाहे मुझे नेकेट कर सकते हो। विजिंग बोलता फट। वांग जी बोलता मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ मैं खुद को करने की दे रहा हूँ तो तुम्हें मुझे अपनी देनी होगी और वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी है। विजिंग बोलता लन वांग जी तुम। वांग जी बोलता क्या देखो मैं तुम्हें दे रहा हूँ परमिशन और तुमने जो हाल किया ना मेरा विजिंग अब तो मुझे वही करना है तुम्हारा। और इसके बाद वांग जी विजिंग के शॉर्ट्स को भी रिमूव कर देता है। उसके शॉर्ट्स को रिमूव करने के बाद वांग जी देखता है और बोलता कितने स्वीट लग रहे हो विजिंग तुम। विजिंग बोलता तुम कितने शेमलेस हो कैसे बोल रहे हो ये सब चीज़ें
छी। वांग जी बोलता है नो बीजिंग, ये गलत बात है। आह, तुम्हें ये कैसे बोल सकते हो, ये तो कितनी अच्छी बात है। बीजिंग बोलता है ये नहीं, अच्छी नहीं, बहुत बुरी बात है। वांग जी बोलता है नहीं बीजिंग, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी फिजिंग के शॉर्ट्स को निकाल के फेंक देता है एंड वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी फिजिंग के ऊपर आता है एंड विजिंग अपने पैरों को चलाने लगता है। वांग जी बोलता है ओहो विजिंग, देखो इतने भी मत चलाओ पैर कि मैं तुम्हारे पैरों को रस्सियों से बांध दूँ जैसे तुमने मेरे बांधे थे, और उसके बाद तुम हिल डुल भी ना पाओ, तो टेक इट ईजी, ठीक है, ओके। एंड एक काम करो, तुम्हारे पास एक रास्ता है। विजिंग देखता है वांग जी को घूर के। वांग जी बोलता है या तो विजिंग मुझे अपने हाथों से रिलीज कराओ या फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ। विजिंग बोलता व्हाट, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वांग जी बोलता देख लो विजिंग, तुम्हारे ऊपर है ये। विजिंग बोलता नो। वांग जी बोलता ओके ठीक है, मुझे मत बोलना। इसके बाद वांग जी आता है और वो अपने आप को विजिंग को दिखाता है। विजिंग बोलता है क्या दिखा रहे हो मुझे। वांग जी बोलता वही तुम्हारे देखने लायक चीज़। अब विजिंग तुम्हें नहीं दिखाऊंगा तो किससे दिखाऊंगा। विजिंग बोलता है किसी को भी दिखाओ बट मुझे मत दिखाओ। वांग जी बोलता नो नेवर, ये सिर्फ मैं तुम्हारे सामने कर सकता हूँ और किसी के सामने नहीं, ठीक है, समझे ना तुम। विजिंग बोलता मुझे कुछ नहीं समझना, हटो। वांग जी बोलता ना नेवर, फिर भी यू आर एंजॉइंग, बस थोड़े टाइम की और बात है। इसके बाद वांग जी स्लोली स्लोली करके वो अपने आप को विजिंग में एंटर करवाता है एंड ये देखने के बाद तो विजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विजिंग बोलता नो नो प्लीज नहीं, बट वांग जी बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता एंड वो हो चुका था। विजिंग देखते वांग जी को और बोलता मैं सच बता रहा हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे इस लोन मेरा मतलब है तुम। वांग जी बोलता है इट्स ओके विजिंग, बस एंजॉय। एंड इसके बाद वांग जी शुरू हो जाता है एंड विजिंग बस बोल रहा था, वांग जी को गालियाँ दे रहा था एंड कुछ ही देरों के बाद वो भी देना बंद कर लेता है। विजिंग अपनी आंखें बंद करता है, बोलता है ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसके हर एक मोमेंट पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, नहीं मुझे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। विजिंग अपने आप से फाइटिंग कर रहा था एंड वांग जी देख रहा था। वांग जी बोलता है आई नो बेबी, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम बोल दो ना। विजिंग बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं। विजिंग बोलता है कमी नहीं कहीं की, हटो। वांग जी बोलता है ना मुझे पता है विजिंग तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो ये सब बकवास बातें करना बंद कर दो विजिंग, ठीक है, तो मैं तुम्हारे माउथ से सुनना चाहता हूँ। यस लैंसन कम ऑन मोर। विजिंग बोलता है मैं कभी विजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बोलता है ओ गॉड विजिंग, तुम पता है ऐसे कंट्रोल करते हो ना, बहुत प्यारे लगते हो। विजिंग बोलता है हाँ तुम्हें लगता हूँ प्यारा, एक बार खोल के देखो तुम्हें बताता हूँ मैं। वांग जी बोलता है क्या करूँ विजिंग, तुम्हें खोल तो दूँ बट तुम एकदम खिसियानी बिल्ली की तरह हो एकदम। नहीं नहीं तुम बिल्ली नहीं हो, तुम एक नंबर के वाइल्ड रैबिट हो जिसे मुझे मज़ा आ रहा है रोस्ट करने में। एंड रोस्ट करके क्या खाऊं, मैं तुम्हें ऐसे ही कर लेता हूँ। विजिंग बोलता शट अप, अपनी ये गंदी बातें बंद करो। वांग जी बोलता ठीक है यही कर लेता हूँ। उसके बाद वो और भी ज़्यादा ज़ोर से हिट करने लगता है एंड विजिंग की सांसें रुकने लगती हैं और विजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि अब और इससे ये सब चीज़ें झेली नहीं जा रही थी एंड वांग जी बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड वो पूरी 1.5 घंटे के बाद जाके रिलीज होता है एंड विजिंग की जान में जान आती है और बोलता है हो गया तुम्हारा, मत करना। वांग जी बोलता विजिंग अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो शुरुआत है। विजिंग बोलता शुरुआत, तो बोलता हाँ बिल्कुल। एंड वो फिर से शुरू हो जाता है एंड ऐसा ही करता रहता है एंड अब हो चुके थे मॉर्निंग के 4। विजिंग बस अपनी आंखें कभी बंद कर रहा था कभी ओपन कर रहा था। विजिंग बोलता है प्लीज़ रुक जाओ। वांग जी बोलता बोलो हस्बैंड प्लीज़। विजिंग बोलता मैं नहीं बोलने वाला। वांग जी बोलता ओके एंड फिर वो दोबारा से वैसे ही करता है। विजिंग बोलता नहीं नहीं अच्छा ठीक है हस्बैंड रुक जाओ। वांग जी बोलता ओ माय गॉड विजिंग ओके तुम बोल रहे हो तो बट ये फिनिश कर लूँ। एंड वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है जिस वजह से विजिंग की तो जान में जान नहीं आती, उसकी तो सच में ऐसा लग रहा था जान निकल जाएगी। एंड वांग जी इस टाइम में कितनी बार कर चुका था, विजिंग ने तो काउंट करना ही छोड़ दिया था। 12 25 नहीं उसे नहीं पता। विजिंग बस वांग जी के मतलब रिलीज होते ही बस वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस सो जाता है। वांग जी देखता है और आंखें एकदम टिमटिमाती हुई आंखों से विजिंग को देखता है और स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी जाता है, क्लीन अप होता है और उसके बाद वो विजिंग को क्लीन अप करता है एंड उसके पास आके उसे हक करके सो जाता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग नहीं बोलेंगे दोपहर बोलेंगे। वो उठता है और देखता है विजिंग और बोलता है ये कमीना, इसने इसने मेरे साथ। विजिंग जो है ना वो उठने की कोशिश करता है और उसे उसकी बैक में पेन होता है इतना कि विजिंग चिल्ला उठता है। वांग जी बोलता है क्या हुआ विजिंग, क्या हुआ, भूकंप आ गया कहीं क्या। बीजिंग बोलता तुमने रात मुझे। वांग जी बोलता ओह बीजिंग तुम बिना ये बात करने वाले हो। देखो बीजिंग अब कुछ नया नहीं था, ये तो अब हर रात होगा। बीजिंग बोलता हर रात,
वांग जी बोलता होगा स्वीट हार्ट, सो जाओ वाइफ ही, सो जाओ। विजिंग बोलता मैं तुम्हारी वाइफ ही नहीं हूँ, हटो। एंड विजिंग को तो है ना वो बहुत मुश्किल होती है, विजिंग मुश्किलों से छुड़वाता है एंड देखता है वांग जी को घूर के और बोलता मैं सच में तुम्हारा खून कर दूंगा, एक दिन देख लेना तुम। वांग जी बोलता हाँ हाँ कोई बात नहीं, कर लेना, मैंने इसकी भी परमिशन तुम्हें दी है। विजिंग बोलता तुम सच सच में तुम एक नंबर के ठरकी इंसान हो। वांग जी बोलते हाँ हाँ जानता हूँ, और कुछ नया बताओ, मैं ये बहुत बार सुन चुका हूँ। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर वीजिंग सीधा वांग जी के ऊपर लात मारता है, उसके बम बम पर, एंड वांग जी सीधा नीचे। एंड वांग जी बोलता क्या कर रहे हो वीजिंग। वीजिंग बोलता तुम्हारी वजह से मेरी बैक में दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता रहने दो वीजिंग, नौटंकी करना बंद करो, मुझे पता है तुम अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। वीजिंग बोलता मैं नहीं कर रहा था। वांग जी बोलता ओह रियली वीजिंग, ठीक है तो चलो फिर से दिखाता हूँ तुम्हें। वीजिंग बोलता अब की बार अगर तुमने हाथ लगाया ना तो रुको तुम रुको। वीजिंग इधर उधर देखता है एंड उसे नजर आता है वांग जी का बेल्ट। वीजिंग बेल्ट उठाता है और बोलता है इसी बेल्ट से तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा, सुना तुमने। वांग जी बोलता हाँ ओह माय गॉड वीजिंग तुम कितने जालिम हो, अपने हस्बैंड को बेल्ट से मारोगे। वीजिंग बोलता हाँ मैं मारूंगा ही नहीं, तुम्हारी तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा, सुना तुमने। वांग जी बोलता है ओके ओके ठीक है ओके नहीं करूँगा, ठीक है बट 2 दिन, ठीक है। विंग बोलता व्हाट 2 दिन। वांग जी बोलता हाँ 2 दिन ओके, उसके बाद से हम फिर से करेंगे, क्योंकि विंग मैं क्या करूँ, तुम इतने टेस्टी हो ना, मेरा बार बार मन करता है तुम्हें खा जाऊँ। विंग बोलता शट अप, मैं कोई खाने की चीज़ हूँ क्या। हाँ वांग जी बोलता विंग जब तुम मुझे ऐसे इतने सेडक्टिव वे में देखोगे तो मैं कैसे। विंग बोलता शट अप, मुझे नहीं सुननी चाहिए, कितनी गंदी बातें करते हो तुम। एंड ये बोलकर विंग जल्दी से अपने आप को संभालता है और उठता है, और उसके बाद जाता है और अपने ऊपर ब्लैंकेट लपेट के वो वॉशरूम के अंदर हाँ और बोलता है सच में ये इंसान कितना घटिया है, मेरा मेरा मन करता है सच में इस इंसान के गुर्दे छिल दूँ मैं। ये बोलता हाँ कि क्या वो ये भगवान मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ। हाँ ओके शांत वेइंग शांत शांत हो जाओ। विनिंग इसके बाद बात वगैरह अच्छे से लेता है, फिर टॉवल को अपने वेस्ट के अराउंड रैप करता है वहाँ से लेकर, और इसके बाद वो आता है बाहर एंड देखता है तो वांग जी वहीं पे था एंड विजिंग को देख रहा था। विजिंग बोलता अपनी नज़रें साइड कर लो। वांग जी बोलता विजिंग अब क्या छुपा रहे हो मुझसे, हाँ मैंने सब कुछ देख लिया तुम्हारी बॉडी का, हर एक इंच हर एक चीज़। विजिंग बोलता शट अप, ये मुझे तुम पता है डिस्गस्टिंग फील कराते हो। वांग जी बोलता व्हाट। विजिंग बोलता हाँ ये सब हरकतें। वांग जी बोलता ओह माय गॉड विजिंग तुम्हारा हस्बैंड हूँ, देखो मेरे जितना हॉट हैंडसम हस्बैंड किसी को नहीं मिलता, तुम्हें मिला है थोड़ी मेरी कदर किया करो। विंग बोलता मुझे नहीं करनी तुम्हारी कदर, और निकलो यहाँ से तुम। वांग जी बोलता विंग मेरा रूम है। विंग बोलता ठीक है तो मैं निकल जाता हूँ। वांग जी बोलता ओ विंग ऐसे जा रहे हो हाँ टॉवल में। विंग बोलता चलो। इसके बाद विंग तुरंत ही जो है ना वो आता है, कपड़े से ओपन करता है, कपड़े निकालता है और उन्हें पहन लेता है। एंड इसके बाद वो देखते वांग जी को, वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग को वांग जी की नज़रें अपने ऊपर ऐसे फील हो रही थी जैसे कि वांग जी उसे बिना कपड़ों के देख रहा हो। वीजिंग बोलता है हे भगवान कितना। वांग जी जो है ना वो बोलता है वीजिंग मैं क्या करूँ। वीजिंग बोलता मर जाओ कहीं जाके। वांग जी बोलता ओह वीजिंग तुम्हें सच में लगता है इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। वीजिंग बोलता सुकून का तो पता नहीं, मेरा मेरा जो माइंड है जो तुमने खराब करके रखा उसकी जरूर शांति मिल जाएगी। वांग जी बोलता ओके ठीक है कोई बात नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता हाँ कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ ऐसी जगह जाओ जहाँ से वापस ही मत लौटो। वांग जी बोलता ओह विजिंग सच में। विजिंग बोलता हाँ। एंड तभी वांग जी का फ़ोन जो है ना वाइब्रेट करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और बोलता सच में। वांग जी फ़ोन पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से वांग जी बात करता है और बोलता ओह अच्छा ठीक है क्या इंपॉर्टेंट है, तो बोलते हाँ सर इंपॉर्टेंट है। वांग जी बोलता ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो विजिंग को देखता और बोलता विजिंग चलो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। विजिंग बोलता कि क्या। वांग जी बोलता कुछ नहीं मुझे मीटिंग के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। विजिंग बोलता कुछ दिनों के लिए। वांग जी बोलता हाँ। विजिंग बोलता थैंक गॉड, हाँ ये बहुत अच्छा काम है जल्दी जल्दी जाओ। वांग जी बोलता ओह देखो तो सही कैसे मुझे भगा रहे हो। विजिंग बोलता हाँ हाँ निकलो यहाँ से। वांग जी बोलता अभी नहीं जा रहा 2 दिन के बाद जा रहा हूँ। विजिंग बोलता ठीक है जाओ मुझे क्या। इसके बाद वीजिंग जो है ना अपने बालों वगैरह को सेट करता है, परफ्यूम वगैरह अच्छे से लगाता है, और इसके बाद बाहर निकलता है। वांग जी बोलता है ओह वीजिंग तुम मार डालोगे मुझे, क्या करूँ मैं तुम्हारा। इसके बाद वो भी जाता है बात लेता है नीचे आता है एंड हम देखते हैं लायन सिचन को। लायन सिचन जो है ना वो बड़ा अजीब फील कर रहे थे, कल उन्होंने वांग जी को कैसे बंधा हुआ देखा और उनके माइंड में आ रहा था क्या ये दोनों ये सब चीज़ें भी करते हैं। एंड जो लायन सिचन थे उनका फेस रेड हो रहा था। विंग बोलते गगर क्या हुआ आपका फेस रेड क्यों हो रहा है, तो वो बोलते कि हाँ नहीं मेरा फेस रेड नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर आते हैं जो बोल सकते हैं वांग जी था, वो वांग जी आता है एंड देखता है वीजिंग को, और वीजिंग जो है ना आइज रोल करता है। उसके बाद वांग जी आता है एंड खाना सर्व किया जाता है। जो वांग जी था वो बोलता है हाँ अंकल कहाँ पर है, तो सबको बताया जाता है वीजिंग के द्वारा कि जो अंकल है वो जा चुके हैं बाहर 2 दिनों के लिए, तो वो नहीं आने वाले, वो 2 दिनों के बाद ही आने वाले हैं। वांग जी बोलता है ओके ठीक है कोई बात नहीं। एंड देन ऐसे ही वो लोग खाना खाते हैं, वांग जी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है वीजिंग के साथ, और जो
लंच से चलते वो निकल जाते हैं अपने कामों को करने के लिए। और ऐसे ही करके कुछ देर हो जाती है एंड अब इवनिंग का टाइम था। इवनिंग का नहीं बोलेंगे, हम दोपहर का बोलेंगे। हाँ, दोपहर का टाइम था। वीजिंग अपना कुछ काम कर रहा था एंड तभी वो सोचता है कि उसे फिर से जाना चाहिए जियांग मैंशन। एंड वो फिर से बोलता है अपने बॉस को बोल देना कि मैं जा रहा हूँ। एंड जो वांग जी की सेक्रेटरी थी वो बोलती ओके। एंड वीजिंग वहाँ से निकल जाता है जियांग मैंशन के लिए। एंड वांग जी नॉर्मली अपना काम करता है एंड तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और बोलती है सर। वांग जी बोलता बोलो क्या हुआ। तो वो बोलती है कि एक्चुअली सर बात ये है कि वांग जी बोलता बोलो क्या हुआ। तो वो बोलती है कि सर अर्जेंटली हमें कल निकलना होगा क्योंकि दिन से हमारी डील होने वाली है। वो कल कल के लिए वहाँ पर मौजूद है एंड नेक्स्ट वो निकल जाएंगे। वांग जी बोलता ठीक है कोई बात नहीं हम चलेंगे। ठीक है, वो बोलती ओके सर। एंड इसके बाद वो बोलती कि सर आपकी एक मीटिंग और है। वांग जी बोलता ठीक है। एंड वांग जी वहाँ से निकल जाता है अपनी मीटिंग करने के लिए। और हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग आ चुका था जियांग मैंशन एंड आकर उसने वही किया था, सबको अच्छे से सबक सिखाया था। और वीजिंग ने इस बार फिर से मारा था जियांग चेंग को एंड मैडम यू को भी, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था। मैडम यू वीजिंग के सामने जबान चला रही थी और उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसने फिर से उस स्टिक से मैडम यू को 2-3 लगाई और उसके बाद उसे बिना इलाज करने के लिए भी छोड़ दिया और कहा कि खबरदार अगर किसी ने डॉक्टर को बुलाया तो। वेइंग सभी लोगों से पूरे घर का काम कराता है, अच्छे से करवाता है और इसके बाद वो वहाँ से कार में बैठ कर निकल चुका था क्योंकि अब टाइम हो चुका था। वेइंग वापस आता है, हम देखते हैं मैडम यू को। मैडम यू बोलते नहीं, अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, मुझे कुछ तो करना होगा। वो बोलती हाँ ये सही है, इसके बाद इसकी दिमाग की हालत है ना ठीक हो जाएगी, लगता है इसके ऊपर से खौफ चला गया है। इसके बाद वो तुरंत ही कॉल करती हैं एंड हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग घर आ चुका था एंड वो लोग खाना वगैरह खा लेते हैं और वीजिंग फिर सोचता है अब क्या करूँ। वीजिंग सोचता है कि एक काम करता हूँ, काफ़ी दिन हो गए मैं बाहर नहीं गया, तो मैं बाहर जाता हूँ। मेरे हाँ सच में दिमाग ख़राब हो गया, अगर वो इंसान मुझे फिर से मिला तो उसकी हड्डियाँ ही कर दूंगा। कितना बुरा है वो, मेरे साथ ये सब करता रहता है। और फिर वीइंग अपने मन में सोचता है भले वीइंग वो करता है बट क्या तुम्हें सच में पसंद नहीं आता। हाँ, वीइंग याद करता है नाइट को, वो कुछ राउंड्स के बाद कैसे कर रहा था मॉर्निंग एंड कैसे वांग जी का नाम ले रहा था एंड कैसे उसने हस्बैंड बोला था वांग जी को। वीइंग ये याद करते ही बोलता ओह नहीं नहीं, मेरे माइंड में ये सब नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा सच में। ये इंसान भी ना, क्या करूँ मैं इसका, मुझे मुझे गुस्सा दिलाता रहता है। ऐसे ही करता हुआ वीइंग अपने आप से बातें। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग क्लब पहुंच जाते हैं। वीइंग सब सामान रखता है हमें गाड़ी के अंदर। इसके बाद वो अपना फ़ोन लेता है और सीधा क्लब के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखता है और बोलता है वाह पार्टी रॉक ऑन। वीइंग जाता है, डांस करने लगता है एंड वाइन लेता है, वाइन पीता है और डांस करते ही जा रहा था एंड बस एंजॉय कर रहा था। तभी थोड़ी ही देर के बाद वीइंग की नज़र पड़ती है एक काउच की ओर एंड वीजिंग वहाँ पे देखने के बाद आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है क्योंकि वहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था एंड वो बस कुछ ही लोगों से बात कर रहा था। ये देखने के बाद वीइंग की आइज़ बड़े बड़े हो जाते हैं। वो बोलता है ये ठर के इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड वीइंग आगे जाने लगता है बट तभी वो देखता है कि वांग जी तो कुछ लोगों से बात कर रहा है। वीजिंग रुक जाता है और बोलता है शायद कोई काम होगा, पता नहीं। वीजिंग बोलता है छोड़ ना, मुझे क्या करना है, मुझे तो एंजॉय करना है। और ये बोलकर वो फिर से वाइन का ग्लास लेता है और फिर से पीने लगता है एंड 15 मिनट के बाद ही वो लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी बस बैठा हुआ था नॉर्मली एंड तभी एक गर्ल सीधा आकर वांग जी के लैब में बैठ जाती है एंड वांग जी शॉकिंगली उस गर्ल को देखता है और बोलता है ये क्या बदतमीजी है, मेरे ऊपर से उठो। ये सुनने के बाद वो गर्ल बोलती है ओ माय गॉड हैंडसम, तुम मुझे उठने के लिए क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ राइड करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी घूर कर उस लड़की को देखता है और बोलता है तुम। एंड तभी वो रुक जाता है, उसकी नजरें पड़ती है फीजिंग पर जो वहाँ साइड में खड़ा हुआ था एंड उन दोनों को ही देख रहा था। वांग जी बोलता फीजिंग तुम यहाँ पे। एंड वो बोलता रुक एंड फिर उसे याद आता है ये लड़की। वो लड़की वांग जी के नेक में हाथ डाल लेती है और वांग जी को देखने लगती है और बोलती क्या बोलते हो आज रात मेरे साथ। वीजिंग जो है ना वो वहीं पे खड़ा हुआ था एंड उसकी जो हाथ थे वो वाइन की ग्लास पर टाइट हो जाते हैं। वांग जी जब उसे साइड आई से देखता है वो बोलता है ओह वीजिंग तुम्हें क्या लगता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हस्बैंड के कोई और करीब आएगा तब तुम रिएक्ट करोगे या नहीं। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड फिर उस लड़की को देखता है और अपने मन में बोलता है करना होगा। वीजिंग वहीं पे खड़ा हुआ था और बस देखे जा रहा था और अपने देखते हुए बोलता है ये क्या है। हाँ, ये इस लड़की को धक्का क्यों नहीं दे रहा। हाँ, ये लड़की इसकी गोद में क्या क्यों बैठ गई है, हाँ, बदतमीज। एंड वो देख रहा था तभी वांग जी उस लड़की के फेस पर हाथ फिराता है और बोलता है क्यों नहीं डार्लिंग, सच में तुम तो बहुत खूबसूरत हो। एंड जब विंग ये देखता है वांग जी का हाथ कहाँ पर है, उसका जो ग्लास था वो और भी वो टाइट करके पकड़ लेता है और बोलता है ये लड़की उसे उसे सेड्यूस करी और ये हो रहा है, हाँ झूठा कहीं का। और क्या क्या बोलता था वो मुझे पसंद करता है, बकवास।
बस झूठ बोलता रहता है। हाँ, बोलता था प्यार करता हूँ, कहाँ प्यार करता है, मुझे तो दिख नहीं रहा। हाँ, देखो लड़की मिल गई तो कैसे उसके क्लोज जा रहा है, और मेरे मेरे साथ भी वो सब। हाँ, मेरा मन कर रहा है इसका खला दबा दूं मैं। एंड वीजिंग देख रहा था, एंड वांग जी जानता था कि वीजिंग उसे देख रहा है। वांग जी बस जानना चाहता था क्या वीजिंग सच में उसे पसंद नहीं करता है, एंड वो बस उसे जेलस गिरा रहा था। वीइंग को ये देख देख के ना गुस्सा आ रहा था। एंड वांग जी उस लड़की को और भी थोड़ा क्लोज करता है, एंड वो लड़की ये देख के तो और भी ज़्यादा जो है ना वो एक्साइटेड हो जाती है। एंड वो वांग जी के क्लोज आती है और बोलती है तो क्या बोलते हैं आप चलेंगे मेरे साथ वन नाइट के लिए। वांग जी उसे देखता है और बोलता है ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, सच में तुम बहुत हॉट हो, बट मुझे सेड्यूस कर सको तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में देखती है और बोलती व्हाट, सच में। वांग जी बोलते बिल्कुल, तुम में वो बात नहीं है कि तुम मुझे एक्साइटेड कर सको। ये सुनकर वो लड़की बोलती अच्छा तो देखते हैं फिर। वांग जी बोलते देख लो। एंड इसके बाद वो लड़की वांग जी के क्लोज आती है, एंड फिर वो वांग जी के नेक में अपने हाथों को डालती है और वांग जी के नेक को टच करने लगती है। एंड वांग जी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड वो लड़की फिर अपनी बॉडी को वांग जी के लोअर एरिया पर भी रब करने लगती है, बट वांग जी नो नावा उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वांग जी बोलता है ये फालतू की हरकतें मत करो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हो ही नहीं उसके मुकाबले कुछ भी। ये सुनकर वो बोलती है अच्छा देखती हूँ। एंड वो धीरे धीरे करके वांग जी के फेस के क्लोज आने लगती है, एंड वीजिंग का पारा हाई हो जाता है। वीजिंग बोलता है इसकी तो, बट हाँ मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जब इसे कुछ मानता ही नहीं हूँ तो फिर ये सब ये करे या ना करे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, मेरा क्या दिमाग ख़राब हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं वीजिंग, हाँ, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। हाँ, शांत हो जाओ वीजिंग, तुम गुस्सा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास गुस्सा होने के लिए कोई वजह नहीं, नहीं वीजिंग तुम्हारे पास गुस्सा होने के लिए कोई वजह नहीं है, तो ठीक है शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। ओके। और वीजिंग शांत कर रहा था, वीजिंग के हाथ मचल रहे थे, एंड वो लड़की वांग जी के फेस के क्लोज आकर उसके नेक पर अपनी हॉट ब्रीथिंग को छोड़ने लगती है, बट वांग जी बिल्कुल स्टिफ बैठा हुआ था, उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड वांग जी अपने मन में बोलता है सच में इन लड़कियों को सेड्यूस करना ही नहीं आता है, अगर अब तक मेरा वीजिंग मेरे टच भी कर लेता ना तो मैं कैसा फील करता, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ सच में, इससे कुछ नहीं होने वाला। वांग जी देखता है और बोलता है हटो, सच में तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। वो बोलती है अच्छा ठीक है। इसके बाद वो तुरंत वांग जी का हाथ पकड़ती है और उसे डांस फ्लोर पर लेकर आती है, एंड वांग जी के दोनों हाथों को अपनी वेस्ट पर रखाती है। वांग जी देखता है और बोलता हाँ ये वाहियात हरकत है। इसके बाद वो लड़की एकदम ऐसे स्नैक के जैसे वांग जी की बॉडी के क्लोज जो है ना वो एकदम लहराने लगती है। वीजिंग देख रहा था, वीजिंग देखकर बताओ देखो तो सही कैसे सांप बन के इसके चारों तरफ लौट रही है। मेरा मन तो कर रहा है इसके मुंडे पकड़ के ना इसको मैं शांत हो जा वीजिंग, मुझे क्या करने दे, जो करना है वो करने दे। हाँ करने दे वीजिंग, करने दे। हाँ करने दे, कोई बात नहीं, शांत हो जा, तुझे क्या लेना देना, अच्छा ही है। हाँ, तो इससे डिवोर्स ले लेगा। सही है। हाँ, सही बात है। मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, ये एक नंबर का ठरकी कमीना कहीं का, झूठ बोलता रहता है, बोलता है हाँ, मुझसे प्यार करता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, बट नहीं देखो सब झूठ है, इसका सब झूठ है। कैसे कैसे लड़की के चारों तरफ मंडरा रहा है। बट मैं क्यों, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। वीइंग नहीं पड़ता। वीइंग देखता उस लड़की को, एंड वो लड़की और भी ज़्यादा क्लोज आने लगती है और वांग जी के हाथों को अपनी बॉडी पर फिराने लगती है, और वो धीरे धीरे करके वांग जी के हाथों को अपने चेस्ट एरिया के ऊपर लेकर आ रही थी, और वांग जी देख रहा था। अब उसे ये बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी बोलता है ये सच में कैसे कर लेती है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके बाद जैसे ही वो करवा पाती है ऐसा अपनी बॉडी पे वांग जी के हैंड्स को टच, तब भी वीजिंग आता है और वो जोर से उसके सर पर बॉटल मारता हुआ बोलता हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे मेरे हस्बैंड के क्लोज नाचेगी तू, तुझे बताता हूँ तेरे नाचने का भूत अभी निकालता हूँ मैं, रुक। इसके बाद वीजिंग आता है, एंड वो तुरंत ही उस लड़की के बालों को पकड़ता है और उसे खींचने लगता है, और उसके फेस पे 2-3 स्लैप जड़ देता है। एंड वांग जी शॉक, वांग जी देख रहा था, वांग जी की हंसी छूट जाती है। ये मतलब बहुत शौक है ना तुझे स्नैक बनने का, हाँ बताता हूँ तुम्हें, रुक। इसके बाद वो इधर उधर देखता है, एंड जो भी लोग डांस कर रहे थे वो रुक जाते हैं वीजिंग की इन सब चीज़ों की वजह से। वीजिंग गुस्से में बोलता रुक, हाँ आपको तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी खेल लेता हूँ अच्छे से। जिसके बाद वो तुरंत ही वाइन का ग्लास लेता है और उसके ऊपर डालता है और बोलता तुम, वो लड़की बोलती व्हाट द हेल, क्या क्या कर रहे हो तुम। वीइंग बोलता क्या कर रहा हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे करते हुए, कितनी गंदी है तुम। ये सुनने के बाद वो बोलती व्हाट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनकर वीइंग बोलता अच्छा तो यहाँ पे क्या कर रही थी, इसके चारों तरफ स्नैक डांस। ये देखने के बाद वो लड़की बोलती व्हाट, और वांग जी हंस रहा था। वीइंग देखता बोलता रुक, एंड वो इधर उधर देखता, उसे एक बॉटल नजर आती है,
वीजिंग वो बॉटल उठाता है टेबल से एंड उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट तभी वांगजी रोक लेता है और बोलता है, वी क्या कर रहा है तू? वीजिंग देखता है और बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ नहीं नहीं, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा था, है ना? ये सांप नागिन की तरह कैसे तुम्हारे चारों तरफ घूर रही थी, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा था। वांगजी बोलता, अब मैं क्या क्या बोलूँ वीजिंग? वीजिंग बोलता, क्या? हाँ वह तो बहुत फुदक रहा था, क्या बोल रहे थे आप? हो नहीं वीजिंग, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ अब ये क्या था यहाँ पे? वांग जी बोलता, हाँ वीइंग वो तो वीइंग बोलता, शट अप। हाँ क्या हुआ? निकल गया प्यार? सही कहा, तुम्हें तो प्यार ही नहीं था। कहाँ प्यार है? ना ही तो तुमने अपने उस गर्लफ्रेंड से प्यार किया और न ही मुझसे। झूठ, एकदम झूठ। सच में सब लोग झूठ बोलते हैं, कोई कोई किसी का नहीं होता। हाँ एंड ये बोलकर वीजिंग जो है ना वांगजी को देखता है और बोलता है, उससे भी झूठ ही कहा होगा। हाँ, जैसे उसके लिए तुम्हारा प्यार झूठा था वैसे मेरे लिए भी है। वांगजी जब ये सुनता है वो तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, वीजिंग इनफ, बकवास करना बंद करो। और हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता था, तुम समझोगे नहीं क्योंकि तुमने कभी नहीं किया। वीजिंग बोलता, हाँ नहीं किया मैंने कभी, नहीं किया मैंने कभी। पता है क्यों? क्योंकि मुझसे इस तरह का प्यार नहीं होता। तुमने कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सच में मुझसे प्यार करते, वो मर गई, मैं आया तो मेरे साथ वो सब किया, और अब इस लड़की के। वांगजी बोलता, वीजिंग इनफ, मैं ये कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें जेलस फील कराना चाहता था। मैंने देख लिया तो तुम यहीं थे, इसलिए मैं बस देख रहा था कि तुम क्या करते हो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम मुझे मुझे इसके क्लोज आने से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैं मानता हूँ, तुम थोड़ी ना मानते हो। विजय बोलता, हाँ देखा मैंने, कैसे मानते हो तुम? वांगजी बोलता, विजय बोलता, मुझे कुछ नहीं सुनना। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वांगजी देखता है और बोलता है, विजय ये बहुत गलत था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ मुझे ये सब चीजें कैसे बोल सकते हो? वांगजी को गुस्सा आता है और वो बोलता है, मेरा प्यार ना उसके लिए झूठा था ना तुम्हारे लिए था। मैं मैं क्या बोलूँ? वांग जी जो अभी खुश था थोड़ा सा, वो सैड हो जाता है विकिंग की वजह से। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता कार लेके सीधा, और उसे गुस्सा आ गया था। हम विकिंग को देखते हैं, विकिंग डायरेक्टली लैंड मेंशन आता है खुद भी, और वो आने के बाद सीधा दूसरे रूम में जाता है और वहाँ जाके अपने रूम में घुस जाता है, डोर बंद करता है। एंड वांग जी ने देख लिया था। इसके बाद वांग जी भी अपने रूम में आता है और बोलता है, इसे क्या लगता है? हाँ मैं हर किसी पर ये सब करता फिरता हूँ। एंड तभी उसी की नज़र जाती है सामने उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो पर। वांग जी जाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता ये सब, शायद कुछ दिन यहाँ से दूर रहूँगा तो समझ पाऊँगा। ये ऐसा कैसे बोल सकता है? मुझे तुम्हारे लिए प्यार झूठा नहीं था मेरा, झूठा भी नहीं था, नहीं था। एंड फीलिंग तुम। वांग जी का सर दर्द होने लगता है। वांग जी जाता है, फिर अच्छे से मेडिसिन लेता है और मेडिसिन खा के वो सो जाता है, क्योंकि अब उसे फ्रेश माइंड की ज़रूरत थी। एंड दूसरी तरफ आईवान भी रूम में सो चुका था, उसकी नैनी वगैरह उसे सुला देती है, लैंस सचिन भी सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग होने के साथ ही वांग जी अपना बैग लेके निकल जाता है सीधा अपनी फ्लाइट के लिए, क्योंकि वांग जी को कुछ 2 या 3 दिनों के लिए बाहर जाना था, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंट काम था। उसके कुछ मीटिंग्स थी जो बाहर होनी थी, एंड वो चला जाता है, इन्फॉर्म भी नहीं करता। विजय का तो शक्ल भी नहीं देखता, क्योंकि अभी उसे फ्रेश माइंड की ज़रूरत थी, एक फ्री माइंड। वो कुछ सोचना चाहता था और वो निकल गया था। वहीं वांग जी सर्वेंट को बोल के जाता है कि बता देना वो जा रहा है मीटिंग के लिए, और 2-3 दिनों के बाद ही आएगा। सर्वेंट बोलते जी। एंड इसके बाद खाना वगैरह बनाया जाता है। वांग जी अर्ली मॉर्निंग निकल गया था, उसने अपनी फ़्लाइट टिकट को कैंसिल करवा के अर्ली मॉर्निंग की रख ली थी। हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग के 8 बजे का सीन। सभी लोग रेडी होकर नीचे आते हैं, लैंस सचिन आते हैं और वो भी बैठ जाते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद सर्वेंट आता है और बोलता है, मास्टर खाना रेडी है। लैंस सचिन देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है। तभी आयुआन भी आता है और बोलता है, गगा। लैंस सचिन बोलते हैं, आयुआन कैसे हो तुम? आयुआन बोलता है, मैं ठीक हूँ गगा। फिर वो बोलता है गुड मॉर्निंग, वो बोलते गुड मॉर्निंग। तो फिर विजिंग भी आता है एंड आयुआन देखता है, बोलता गुड मॉर्निंग विजिंग का। विजिंग बोलता गुड मॉर्निंग आयुआन, चलो। एंड तभी सर्वेंट सभी लोग आकर वहाँ पे बैठ जाते हैं, यानी कि सर्वेंट खाना सर्व करने लगते हैं। जो लांस सेशन थे वो बोलते हैं, हाँ वांग जी नहीं आया। विजिंग बोलता है वो खगा। तो फिर सर्वेंट बोलता है कि हमें यंग मास्टर लैन ने कहा कि वो मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको इन्फॉर्म कर दें, वो 2-3 दिन बाद आएंगे। लांस सेशन बोलते हैं, ओह हाँ मुझे पता था कि वांग जी जाने वाला है, बट आई थिंक वो इवनिंग को जाने वाला था, मॉर्निंग को जल्दी चला गया। तो बोलते हाँ आप बाकी पूछ लीजिए। वो बोलते हाँ ठीक है। लाइन से चंद खाना वगैरह खा लेते हैं। इसके बाद वो आते हैं हॉल के अंदर और फ़ोन निकालते हैं और देखते हैं, तो हाँ वांग जी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था एंड कारण भी बता दिए थे। लाइन से चंद फिर देखते हैं विजिंग को। विजिंग आयुआन को अच्छे से लेकर आता है, उसका बैग वगैरह सब कुछ लेके। लाइन से चंद बोलते हैं, विजिंग वांग जी 2-3 दिनों के लिए घर नहीं आने वाला, ठीक है? तो अच्छे से विजिंग बोलता है हाँ। एंड जो लाइन किरण थे वो भी नहीं थे घर पे, क्योंकि उन्हें और टाइम लगने वाला था, 2-3 दिन और। इसके बाद वी जिंग जो है ना वो कार के साथ निकल जाता है आईवान को लेके, सबसे पहले उसके स्कूल छोड़ने के लिए। एंड वी जिंग इसके बाद निकल जाता है वहाँ से अपने, वो सोचता है कि वो पहले जियांग हाउस जाएगा एंड वहाँ पे जाके वो फिर से सभी के बैंड बजा देता है। एंड इस बार तो बहुत बुरी हालत करता है सबकी।
और जो जियांग फेंगमियान थे उन्हें पता चलता है कि ऑफिस गए हुए हैं। वीजिंग बोलता है ऑफिस, चलो ऑफिस जाके देख लेता हूँ। एंड वीजिंग मैडम लैन एंड जो जियांग यानली थी वो हाथ नहीं लगी थी आज, बट जियांग चैंग लग गया था क्योंकि वो जाने वाला था, बट इससे पहले वीजिंग आ गया और उनकी बुरी हालत की वीजिंग ने। इसके बाद वीजिंग निकल चुका था सीधा वहाँ से कंपनी के लिए। हम देखते हैं मैडम यू को। मैडम यू तुरंत ही फ़ोन निकालती हैं और उसके हाथों से खून निकल रहा था क्योंकि वीजिंग ने जो बोल सकते हैं वाइन की बॉटल्स थी फ्लोर पर फेंक दी थी और बोला था कि चलो जल्दी जल्दी करो, इनके ऊपर अपना हाथ रखो, क्योंकि मैडम यू भी ऐसा ही करती थी वीजिंग के साथ। वीजिंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी वो, तो आज वीजिंग ने भी उनके साथ वही कर दिया। इसके बाद तुरंत ही जो मैडम यू कॉल करती हैं और बोलते जो कहा वही करो, तो वो बोलते हैं जी ठीक है मैम। एंड हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक स्कूल के पास खड़े हुए थे, बिल्डिंग के पास, और कोई नहीं, यहाँ पे आई1 का स्कूल था। ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है एंड हम देखते हैं अभी वीजिंग को। वीजिंग जो है ना वो जियांग कंपनी के अंदर था एंड उसने जियांग फेंगमैन को काफ़ी अच्छे से सबक सिखाया था यहाँ पे। एंड वीजिंग देख रहा था जियांग फेंगमैन खड़े हुए थे एंड वीजिंग चेयर पर बैठा हुआ था और बोल रहा था तो ऐसे काम होता है, चलो मुझे यहाँ की सभी इंपॉर्टेंस फाइल दो। एंड वो ऐसे ही करते हैं। इसके बाद वीजिंग बैठा हुआ था एंड फिर ऐसा ही होता है, वीजिंग सारा चीज़ वहाँ से कर लेता है और बोलता है इन्हें मैं लेके जा रहा हूँ। एंड वीजिंग उन फाइलों को लेके आ जाता है। वीजिंग सोचता है कि वो पता करेगा, जितना उसने रीड किया था, जितना उसने पता किया था उसके अकॉर्डिंग यही था। वीजिंग इसके बाद घर आता है एंड घर आने के बाद वीजिंग नॉर्मली अपने रूम में जाता है एंड काम वगैरह कर लेता है। एंड तभी एक सर्वेंट आता है और डोर नॉक करता है। वीजिंग आता है और पता हेलो क्या हुआ बोलो। वो सर्वेंट बोलता है कि आप आई1 मास्टर घर नहीं आए अभी तक। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता व्हाट, घर नहीं आया इससे क्या मतलब है। एंड वो टाइम देखता है, व्हाट, अभी अभी शाम के 5 बज रहे हैं। आई1 उसका तो स्कूल 2 बजे छूट जाता ना, तो बोलते हाँ बट मास्टर अभी तक नहीं आए। वीजिंग बोलता है ये कैसे हो सकता है। वीजिंग तुरंत ही बाहर निकलता है और वो पता करता है और बोलता स्कूल से, तो बोलते नहीं सर। वीजिंग तुरंत ही कॉल करता है स्कूल में एंड उसके बाद वो पता करता है तो छुट्टी वगैरह ऑब्वियसली हो गई थी, कोई फंक्शन वगैरह नहीं था। वीजिंग सीधा निकल जाता है वहाँ से और वो आता है एंड देखता है तो वहाँ पे वॉचमैन था। एंड ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा स्कूल था तो वॉचमैन हमेशा से रहता है वहाँ पे। वीजिंग आता है और बोलता है मुझे मुझे अंदर जाना है। तो वो बोलते क्या हुआ सर। वीजिंग बोलता मेरा 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 आई1 अभी तक घर नहीं आया। वो बोलते सर ऐसा नहीं हो सकता, सभी बच्चे निकल गए यहाँ से। ये सुनने के बाद वीजिंग का दिमाग खराब हो जाता है। वीजिंग बोलता ये सब कैसे हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है एंड वीजिंग फ़ोन देखता है। उसके अंदर एक मैसेज था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वो छोटा सा आई1 सही सलामत रहे तो चुपचाप करके इस पते पर आ जाओ। ये देखने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता हाँ आई1। वीजिंग बिना सोचे समझे वो सीधा का सीधा किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करता एंड उसी एड्रेस पर निकल जाता है क्योंकि उसके लिए आई1 बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो निकल जाता है। एंड वांग जी सीधा जा चुका था अपने काम से यूएस एंड वो अपना काम कर रहा था। हम देखते हैं यहाँ से रात के पूरे 10 बजे का सीन। आज लंच सेशन की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई था, जिस वजह से लंच सेशन लेट नाइट को घर आते हैं। घर आने के बाद सर्वेंट देखते हैं और बोलते हैं कि मास्टर। सर्वेंट बोलते जी, तो बोलते सर हम आपको कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई1 सर और मास्टर वे दोनों ही घर नहीं आए एंड आई1 मास्टर तो स्कूल से ही नहीं आए थे। उन्हें लेने के लिए आई1 मास्टर को लेने के लिए वो गए थे बट वो भी घर नहीं आए अभी तक। लंच सेशन बोलते व्हाट, ये सब क्या हो रहा है। तो बोलते कि सर हमने आपको कॉल किया बट आपका वो फ़ोन देखते हैं। बोलते हाँ मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। गॉड, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बोलते कि क्या हुआ था।